हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिड डे में क्लासेस में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक है। तो इसमें हम बात कर चुके थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर के, कृषि के भारतीय अर्थव्यवस्था में। और भारतीय अर्थ वो सॉरी कृषि की निम्न उत्पादकता या कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण थे। ठीक है, हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देख लें उसे। तो देखते हैं कि कृषि को सही करने के उपाय क्या हैं, यानी कि कृषि के पिछड़ेपन को सही करने के उपाय क्या हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या अपनी तरफ से क्या प्रयास किए हैं इसमें। ठीक है। तो देखते हैं, पहला है जनसंख्या का भार कम करना। यानी कि पहला रीजन तो है ही कि जनसंख्या का भार कम करना, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। ठीक है। इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज जो है लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। दूसरा है श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है। श्रमिकों की उत्पादकता का मतलब श्रमिकों को लोन, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर करना, और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तीसरा है भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि कम भूमि में अच्छी उत्पादन क्षमता डेवलप हो सके, अच्छा अनाज उग सके। ठीक है। चौथा है नई तकनीकों जैसे एच वाई वी बीज जो लैब टेस्टेड होते हैं, जो कम एरिया में अच्छी फसल उगाते हैं। कीटनाशक खाद का उपयोग बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाना। लेकिन अगर इनका उपयोग बढ़ाया जाता है तो इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है कि ये मिट्टी को खराब करने वाले ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो कीटनाशक वगैरह उपयोग हुए थे हरित क्रांति के दौरान, ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए वो उन्होंने मिट्टी की उत्पादन क्षमता को कम कर दिया था। तो इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। अगला है सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर। सिंचाई सुविधाएं, बेहतर सिंचाई सुविधाएं आधारभूत संरचना को मजबूत करके, ठीक है, उचित नीतियों को लागू एवं संचालित करके गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना, सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि जो जमीनी स्तर पर भी लागू किया जा सके। हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग जरूरत है, हर क्षेत्र की, उसको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है। और गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी है। तो ये था भूमि मतलब कृषि की जो पिछड़ेपन है उसको कम करने या फिर उसको दूर करने के उपाय। तो ये तो हमने पढ़ा। तो एक अगला है, अगला जो हेडिंग है कृषि को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास। सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं वो देखते हैं एक बार, इसकी क्या हिस्ट्री रही है। फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग एक तरीके से इंस्टीट्यूशन जो है स्थापित किया गया। उसके बाद देश में आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई। यानी कि जिसमें मेनली जो सदस्य मेंबर थे वो कैसे कौन थे, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे मेनली। ठीक है। और उनके सिफारिशों के आधार पर, उनके पॉलिसीज के आधार पर देश में अन्य पॉलिसीज और चीजें को करा गया। राष्ट्र और किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना था। इसका मेन पर्पस क्या था? कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ठीक है। और जो किसान है वो, उनकी इनकम जो हमेशा कम रही है, उनको इनकम को बढ़ाना। ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन का, इस संस्था का उद्देश्य था। दूसरा क्या प्रयास रहा है गवर्नमेंट का? अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम, ई नाम, ठीक है, ई नाम इसके शॉर्ट फॉर्म में, राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम 2016 में लागू की गई। इसके तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके, यानी कि किसान के द्वारा उगाई गई फसल को एक बेहतर मूल्य में बेचना ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। ठीक है। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब बीच में जो मीडिएटर है उनको खत्म करना। किसान और जो कस्टमर है उसके बीच डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, और प्रतियोगिता के जरिए कृषि मंडियों को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। ठीक है। कंपटीशन करके हम पढ़ चुके हैं, जब कंपटीशन होता है तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी जो है प्रोवाइड होती है कस्टमर को भी और किसान को भी। ठीक है। तीसरा प्रयास क्या किया गया? पुरानी योजनाओं के अध्ययन के बाद उनमें सुधार किया गया।
जो पुरानी योजनाएं लागू थी उसको दोबारा से जो है एक बार चेक किया गया, उनको उनमें सुधार किए गए, उनकी कमियों को दूर किया गया तथा किसान अनुकूल फसल बीमा योजना शुरू की गई। ठीक है, किसान अनुकूल फसल बीमा योजना मतलब तो किसान की फसल को एक निश्चित जो है रेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि अगर वो फसल खराब हो जाए या किसान किसी कारणवश, बहुत सारे हो सकते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स हो सकती हैं या फिर ह्यूमन डिजास्टर्स हो सकती हैं, इन वजह से किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको एक बीमा प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस, ताकि उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिल सके। अगला है 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, पीएमकेएसवाई मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य सिंचाई के लिए निवेश प्राप्त करना, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना और पानी की बर्बादी को कम करना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी मिली कब? 2015 में, जिसका क्या उद्देश्य पर्पज था? सिंचाई, मेनली जो है सिंचाई के लिए। ठीक है, निवेश प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो ताकि बेहतर किया जा सके आधारभूत संरचना को। कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है, जमीन जो बंजर पड़ी है उसको बेहतर करना ताकि उत्पादन किया जा सके, और जितने पानी की जरूरत है उसको प्रोवाइड करना, और बर्बादी जो हो रही है, जैसे बारिश का पानी वेस्ट कर हो जाता है उसको संरक्षण करना, अन्य तरीके से पानी वेस्ट हो जाता है उसको संरक्षण करना। और अगला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान कर किसानों को बेहतर कीमत दिलाना है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एक ये स्कीम का नाम है पूरा। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई, जिसका मेन पर्पस क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है खाद्य, यानी कि जो खाने की चीजें हैं, जो फसलें हैं, उनको इस तरीके से स्टोर करना ताकि वो लंबे समय तक भी उपयोग में आ सके, वो खराब ना हो, इसी को प्रसंस्करण बोलते हैं। ठीक है, और किसानों, इससे किसानों की जो क्षमता, स्टोरेज क्षमता, वो बढ़ेगी, उनको अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर अभी खत्म कर लिया है। चैप्टर का नाम एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या क्या रहा है आज तक, उसको बेहतर करने के लिए किस वो किसानों ने और सरकार ने मिलकर क्या क्या प्रयास किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हम चैप्टर भूमि सुधार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।